नमस्कार। देवशयनी एकादशी या फिर हरिशयनी एकादशी यानी ये वो समय है जब भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए सोते हैं। इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। पर अब यहीं पर ही कुछ प्रश्न आते हैं। पहला ये कि भगवान विष्णु सोते क्यों हैं, 4 महीनों के लिए क्यों सोते हैं। और फिर प्रश्न ये भी आता है कि जब हमारे पालनकर्ता, इस सृष्टि के तारणहार सो जाते हैं तो फिर उस समय इस समस्त सृष्टि का भार कौन लेता है, कौन संभालता है ये समस्त सृष्टि को। और फिर प्रश्न ये भी आता है कि जब भगवान विष्णु जागते हैं, जब वो उठते हैं तो फिर क्या क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी विषयों पर बात करेंगे। इनके साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही अद्भुत, सुंदर, सुनी हुई किंतु अनसुनी कथा भी सुनेंगे और इन सभी के पीछे आधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक पहलू क्या क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। बस आप इस वीडियो को लाइक करिए, यदि ये वीडियो पसंद आता है तो फिर कमेंट भी करिए। और हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। यदि आपको हमारी मेहनत सफल लगती है तो फिर आप हमें अपनी ओर से थोड़ा सा श्री सहयोग यदि प्रदान करेंगे तो आप सभी का आभार होगा। आज की इस कथा में कई सारे पहलू हैं। हमने राजा बलि का तो नाम सुना होगा, महाबली का हमने नाम सुना होगा, जो भक्त प्रहलाद के वंश में जन्मे थे। वे ही कुछ गिने चुने दैत्यों में से आते हैं जिन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया था। अब महाराजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की मदद से स्वर्ग को भी जीत लिया। संपूर्ण पृथ्वी पर, पाताल पर और स्वर्ग पर उन्हीं का आधिपत्य था। अब ऐसे में देवता घबराए हुए थे। वे पहुंचे थे भगवान विष्णु के पास। ये सारी कथा हमें पता है और कैसे भगवान विष्णु ने फिर वामन अवतार लिया और 3 पग नाप करके राजा बलि को किस प्रकार उन्होंने पाताल भेज दिया। परंतु यहीं पर ही कथा समाप्त नहीं होती है और यहीं पर ही अनसुनी कथा आरंभ होती है। होता यूं है कि राजा बलि के इस दान पुण्य से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और वे राजा बलि से कहते हैं कि आप कुछ मांगिए मुझसे, आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तब राजा बलि कहते हैं कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। अब भगवान भक्त की बात कैसे टाल सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, और उसी समय भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक जाकर के रहने लगे। अब कुछ समय बाद जब भगवान विष्णु वैकुंठ नहीं पहुंचे तब माता लक्ष्मी भी चिंतित हो गई, सभी देवता भी चिंतित हो गए। तब अब यहीं पर ही 2 कथाएं आती हैं। एक कथा या फिर यूं कहें कि कथा का एक भाग, उसका एक प्रसंग कुछ ऐसा आता है कि माता लक्ष्मी ने तब जब उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु काफी समय हो गया है वैकुंठ नहीं आए हैं, तब उन्होंने एक वृद्ध भिखारन का भेष धरा और फिर वो राजा बलि से मिलने गए। अपनी बातों से राजा बलि को उन्होंने अपने हाथों राखी बंधवाने के लिए मना लिया। यानी अब राजा बलि, महाबली, महादैत्य बलि अब माता लक्ष्मी के भाई थे। और ऐसे में माता लक्ष्मी ने राजा बलि से भगवान विष्णु को मांगा। तो ये तो हो गई एक कथा। दूसरी कथा ये है कि माता लक्ष्मी भोलेनाथ यानी महादेव और ब्रह्मदेव के पास पहुंची। तब अब चूंकि भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दे ही दिया था, तब भोलेनाथ ने और ब्रह्मदेव ने राजा बलि से ये कहा कि आप भगवान विष्णु को 8 महीनों के लिए माता लक्ष्मी के पास रहने दें। हम दोनों आपके साथ 4 महीनों के लिए पाताल में रहेंगे। यानी
जब भगवान विष्णु 4 महीने का समय समाप्त करके माता लक्ष्मी के पास जाएंगे, तब भोलेनाथ महाबली के साथ रहेंगे और फिर बाद में 4 महीनों के लिए ब्रह्मदेव पाताल लोक में महाराजा बलि के साथ रहेंगे। तो दोस्तों, जो पौराणिक कथा है, जो हमें कई सारे पुराणों में मिल जाती है, खास करके वामन पुराण में हमें ये कथा मिल जाती है, इससे मालूम चलता है कि भगवान विष्णु क्यों सोते हैं। उनके सोने का जो एक कारण है वो यही है कि वो पाताल में जाकर के रहते हैं, जिसे हमने सोना बोल दिया कि भगवान विष्णु सो रहे होते हैं। तो ये तो हो गई कहानी की एक बात, ये एक पहलू है इस कथा का। अब इसी में जो दूसरा पहलू है वो ये है कि भगवान विष्णु पाताल में जाकर के क्या करते हैं। भगवान विष्णु का पाताल में जाने का रहस्य क्या है, इसके पीछे की अधिदैविक कथा क्या है और एक आध्यात्मिक पहलू क्या है। दोस्तों, इस कथा का जो एक अधिदैविक यानी कॉस्मिक लेवल पर जो अभिप्राय है, यानी इस कथा का जो एक मर्म, इसका जो भाव है वो ये है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। अब योग निद्रा में जाने से क्या होता है, आप यदि गौर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसी समय एक तो श्रावण का महीना आता है, समस्त पृथ्वी पर जल प्रवाह बढ़ जाता है, यानी कि जल प्रलय की सी स्थिति हो जाती है। हम अभी भी देख सकते हैं कि कई सारे शहरों में, भारत के ही और भारत के बाहर के भी कई सारे देशों में भी, शहरों में भी जल का स्तर बढ़ जाता है। यानी ये समय है भगवान विष्णु का जल में जाकर के योग निद्रा में चले जाने का। अभी योग निद्रा का अभिप्राय क्या है, इसका क्या मतलब हुआ। दोस्तों, हमने इस पर एक वीडियो भी किया है कि योग निद्रा या फिर निद्रा देवी वो शक्ति है जिससे सृजन होता है, सृष्टि बनती है। और इसी कारण जब समस्त पृथ्वी एक तरीके से जलमग्न हो जाती है, तब भगवान विष्णु योग निद्रा में एक नई सृष्टि का संचार कर रहे होते हैं, उसका सृजन करने की सोच रहे होते हैं। यही है इस चतुर्मास का अधिदैविक और अधिभौतिक कारण और प्रयोजन। अब आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि इन 4 महीनों में कुछ भी शुभ कार्य नहीं होता है, यानी शादी विवाह नहीं होते हैं, मुंडन नहीं होता है, गृह प्रवेश नहीं होता है। इसके पीछे कारण यही है कि भगवान विष्णु यज्ञों के अधिष्ठाता हैं, अधिपति हैं। और इसी कारण किसी भी शुभ कार्य में जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जब भगवान विष्णु ही जब नहीं हैं तो उन सभी को करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। पर अब यहीं पर हमारा दूसरा प्रश्न जो हमने शुरुआत में पूछा था वही आता है। जब भगवान विष्णु यानी इस संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता सो रहे होते हैं, एक नई सृष्टि का सृजन कर रहे होते हैं, तब इस सृष्टि का पालन कौन करता है। दोस्तों, यहीं पर ही बहुत ही सुंदर बात आपको मालूम चलेगी, वो ये है कि इन 4 महीनों में संपूर्ण सृष्टि का जो भार है वो आता है शिव परिवार पर, भोलेनाथ के परिवार पर। इस चतुर्मास की शुरुआत से यानी देवशयनी एकादशी के तुरंत बाद ही गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु पूर्णिमा के बाद में श्रावण का महीना शुरू होता है, यानी 16 सोमवार, यानी कि श्रावण सोमवार आरंभ होते हैं। श्रावण के समाप्त होने पर अब यहीं पर आप समझेंगे कि हमारे जो ऋषि थे, हमारे जो संत थे, वो केवल आध्यात्मिक पहलू से ही सब कुछ नहीं देखते थे। आध्यात्मिक जो है वो वैज्ञानिक भी है। कई सारी वीडियोज में हमने इस बारे में बात करी है। जो भी वैज्ञानिक है वो यौगिक है, और जो यौगिक है वैज्ञानिक है वही आध्यात्मिक भी है। जब बारिश हो जाती है, जब पानी का स्तर धरती पर बढ़ जाता है, धरती के अंदर, तब जो धरती के अंदर रहने वाले जंतु होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। सर्प इसी समय बाहर आते हैं
और उनकी इस मजबूरी का हम फायदा नहीं उठाएं, उन्हें हम कोई कष्ट नहीं पहुंचाएं। क्योंकि हम एक सर्प दिख गया तो हम डर न जाएं और फिर उनको मार न दें। इसी कारण नाग पंचमी श्रावण के बाद आती है। अब नाग देवता भी महादेव के परिवार के साथ ही जुड़े हैं। फिर आती है गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी के बाद आते हैं नवरात्र, यानी देवी दुर्गा के 9 दिन। तो अब आप समझेंगे कि किस तरह वैष्णव, शैव और शाक्त ये जो भक्त हैं ये जुड़े हुए हैं। भगवान विष्णु सोते हैं तो महादेव जागते हैं। और दोस्तों, हम जब बात करते हैं कि शुभ समय अभी नहीं है, अभी ये चतुर्मास चल रहा है, तो कोई भी नव कार्य नहीं करे जाते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी पूजा पाठ नहीं होता है। यही समय है, और ये हमारे वेदों में भी लिखा है, हमारे पुराणों में भी कहा गया है, और संत भी यही कहते हैं दोस्तों कि ये समय बहुत अनुकूल होता है। एक तरीके से कहें तो दिस इज द बेस्ट टाइम ध्यान करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, किसी भी प्रकार का तांत्रिक या फिर यौगिक आध्यात्मिक जुड़ाव जोड़ने के लिए, लगाने के लिए। यानी इस एकादशी से, देवशयनी एकादशी से आप ध्यान करना आरंभ करें। इस समय आपको सक्सेस मिलने का बहुत अधिक चांस होता है, ऐसा हमारे जो ग्रंथ हैं और जो हमारे संत हैं वे सभी कहते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो साइंटिफिक थे, जो ऋषि थे वो तो साइंटिस्ट थे। अब हम जानते हैं कि इस चतुर्मास में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए उसका एक बहुत बड़ा पहलू तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इन 4 महीनों में हमें ध्यान लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यदि हो सके तो फिर आप कोई मंत्र का जाप करना आरंभ करें, लगातार इन 4 महीनों में आप करें, आपको सफलता मिलने का बहुत अधिक चांस होगा। अब हम बात करते हैं कि इन 4 महीनों में क्या नहीं करना चाहिए। श्रावण का महीना है, यानी बारिश का महीना है, तो श्रावण में साग खाने को लेकर पुराणों में कहा गया है कि आप नहीं खाएं। साइंटिफिक कारण भी है, कीड़े आ जाते हैं, ठीक है, गंदगी होती है, तो इसी कारण आप साग यानी हरी सब्जियां नहीं खाएं। श्रावण के बाद आता है भादो। भादो के मास में दही आप नहीं खाएं तो आपके शरीर के लिए, आपकी पाचन शक्ति के लिए, पाचन क्रिया के लिए बहुत अधिक लाभदायक होगा। श्रावण के बाद आता है क्वार का महीना, जिसमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, उसका निषेध है। क्वार के बाद आता है कार्तिक मास, जब कहा जाता है कि आप दालों का सेवन वर्जित करें, यानी आप दाल नहीं खाएं। दोस्तों, होता यूं है कि हमें इन सभी बातों के पीछे का हर एक साइंटिफिक पहलू नहीं पता होता है। हम ये मानते हैं कि ये तो कोरी कल्पना है, ये तो हजारों वर्ष पुरानी बात है, पर जब आप इसके पीछे का जो आध्यात्मिक और जो वैज्ञानिक पहलू है उसको समझेंगे, तब आप पाएंगे कि ये सभी बातें अक्षरशः सत्य है। बस हम ही वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, हमारी ही जानकारी कम है। इसी कारण बीच बीच में आपकी जो एक साइंटिफिक एक जो क्वेश्चनिंग आ जाती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप कुछ चीज़ों पर आप पढ़ सकते हैं, हमारे भी कुछ वीडियोस देख सकते हैं, पर हर एक बात पर हम साइंटिफिक पहलू देखें, इसका साइंटिफिक कारण क्या है वो जाने, वो नहीं करके हमारे पूर्वजों पर, हमारे पुरखों पर, हमारे ऋषियों पर, हमारे ग्रंथों पर तनिक विश्वास करके यदि हम उसे फॉलो करें तो सत्य मानिए बहुत लाभ मिलेगा। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न पर, अंतिम प्रश्न पर, जो था कि जब भगवान विष्णु जागते हैं तब क्या होता है, वो कब जागते हैं, ये भी एक प्रश्न आ सकता है। तो भगवान विष्णु की जो ये निद्रा है ये आरंभ होती है आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी से, जिसे हम देवशयनी या फिर हरिशयनी एकादशी कहते हैं।
और ये ठीक 4 महीनों बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु की यह निद्रा रहती है। और निद्रा जब उनकी टूटती है तब क्या होता है? दिवाली के समय माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था और माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को चुना था। तो फिर देवउठनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु का विवाह होता है माता लक्ष्मी के साथ और उसी के साथ आरंभ होता है वो शुभ समय जब गृह प्रवेश, शादी, विवाह, मुंडन आदि करे जा सकते हैं। दोस्तों, हमारे कितने ही पुराण हैं, यानी 18 तो मुख्य पुराण हैं, फिर 18 और उपपुराण हैं। उपनिषद भी हमारे कितने ही हैं, 108 तो एक संख्या है, 300 के ऊपर उपनिषद हैं, वेद हैं। जब इतने सारे ग्रंथ हैं और इन सभी ग्रंथों के अंदर कई सारी बातें देवताओं के बारे में, त्रिदेवों के बारे में, देवी के बारे में अलग अलग तरीकों से कही गई हैं, तब ये सभी बातें हमें बिखरी हुई सी लगती हैं। कभी किसी पुराण में कुछ और कहा गया है, किसी अन्य पुराण में उन्हीं देवता के बारे में कुछ और बताया गया है। पर जब आप इन्हें एक लाइन से देखेंगे, आप जब इन्हें एक पंक्ति से देखेंगे, तब आप पाएंगे कि ये सभी बातें जुड़ी हुई हैं। ये सभी कहानियां कहीं ना कहीं जाकर के मिलती हैं। अब जैसे हमने इस ही कथा में, इसी प्रसंग में, इसी वीडियो में ये समझ लिया कि किस प्रकार भगवान विष्णु जब सोते हैं तो भगवान शिव जागते हैं। समस्त शिव परिवार सृष्टि का भार संभालता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमारे सभी ग्रंथ मिले हुए हैं, सब एक ही बात कहते हैं। और इस ही के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी को मैं इस चतुर्मास की शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप इन 4 महीनों का बहुत लाभ उठाएंगे, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर आप अग्रसर होंगे। आप हमें अपना प्यार देते रहेंगे और साथ ही साथ अपना श्री सहयोग भी करते रहेंगे। अब आप मुझे यानी सिद्धार्थ को जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद। A DC where stories begin.